मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 22 जो कि क्लास 7th के लिए है। बच्चों आज की वर्कशीट का टॉपिक है मुगल साम्राज्य के एक राजा के बारे में हमें पढ़ना है, मुगल एम्पायर। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया हुआ है। बच्चों आज की वर्कशीट में हमें मुगल साम्राज्य बाबर के बारे में बताया गया है। उसने कब कब कौन सी लड़ाई करी और उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें दी गई हैं। और बच्चों इसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन करना है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक है बाबर के बारे में जानकारी। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530। बच्चों ये उसकी जन्म तिथि नहीं है, ना ही मृत्यु तिथि है। 1526 क्या है, उसका शासनकाल दिल्ली पे कब से हुआ कब तक के बारे में बताया गया है। ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया। बच्चों वो काबुल का यानी कि अरब काबुल साइड का था, तो फरगना वहाँ पर एक जगह का नाम है। तो वहाँ का राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया यानी कि वहाँ के राजा की संतान थी। तो उसकी उम्र क्या थी उस समय, केवल 12 वर्ष की थी। और मंगोल जो दूसरी शाखा यानी कि उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। जब उज़्बेक एक जाति समुदाय है जो काबुल की तरफ रहती है बच्चों, उसने जब क्या करा, फरगना पर क्या करा, आक्रमण कर दिया था। तो क्या हुआ, तो वहाँ पर जो है बाबर को अपने पिता की जो शासनकाल था, शासक था, वहाँ की गद्दी उसक्या करनी पड़ी, छोड़नी पड़ी उसे ही। तो वो काफ़ी समय तक भटकता रहा। तो उसने 1504 पर काबुल पे दोबारा से कब्जा कर लिया, यानी कि 1494 में उस पर उज़्बेकों ने आक्रमण करा तो उसने अपनी जगह छोड़नी पड़ी। और काफ़ी समय के बाद 1504 में उसने काबुल पे कब्जा करके शासन किया। फिर उसने क्या करा, 1526 में दिल्ली का सुल्तान कौन था उस समय, इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा दिया बच्चों। तो यानी 1526 में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, तब उसने दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया और दिल्ली का राजा 1526 में बन गया। तो बच्चों ये जानकारी जो है बाबर के बारे में थी। बच्चों इसके बाद हमें चित्र दिया गया है बाबर का चित्र, जिसके शासनकाल 1526 से 1530 पर था, क्योंकि उसने किसको हराया था, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। आइए चलिए देखते हैं इसके बारे में। बच्चों 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था, उसमें इब्राहिम लोदी और उसके अफगान के जो समर्थक थे, अफगान जगह के जो कि बाबर को जिसने गद्दी से हटाया था फरगना से, तो उन्होंने इब्राहिम लोदी को साथ दे रहे थे। तो लेकिन बाबर ने क्या करा, उनको हरा दिया गया। फिर 1527 में खानुआ में राणा सांगा और राजपूत राजाओं को हराया बच्चों। फिर 1528 में चंदेरी में जगह का नाम है बच्चों, तो राजपूतों को हराया और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। यानी अब किसका शासन शुरू हो गया था दिल्ली में, 1526, 1527 और 1528 की युद्ध के बाद दिल्ली में अब मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो गई थी। तो बच्चों पहला मुगल शासक कौन हुआ, बाबर हुआ। तो बच्चों इस प्रकार जो है बाबर ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और हमेशा स्ट्रगल किया, और तभी जाकर उसे दिल्ली और आगरा पे शासन प्राप्त हुआ। आइए चलिए देखते हैं बाबर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। बाबर ने राजस्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। बच्चों पहले जो राजा होता था उसके नाम के आगे क्या लगाते थे, जैसे सुल्तान, जैसे इब्राहिम लोदी के नाम के आगे सुल्तान, टीपू सुल्तान हो गए आपके। तो लेकिन जब बाबर जब मुगल बादशाह बना तो उसने क्या करा, राजाओं के नाम के आगे जो टॉप हेडिंग लगती थी सुल्तान, उसी जगह क्या शुरुआत कर दी, बादशाह। अब जैसे बादशाह अकबर हो गए, बादशाह बाबर हो गए, इस प्रकार। और बच्चों सेकंड बात है, बाबर ने सबसे पहले भारत में किसका इस्तेमाल करा, तोप का इस्तेमाल करा। उससे पहले युद्ध में तोप का इस्तेमाल नहीं होता था। और बच्चों बाबर को तुर्की लैंग्वेज जो अफगानी लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आती थी। यहाँ तक कि बाबर ने अपनी भाषा में अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसका नाम क्या था, तुजुक के बाबरी। और बच्चों फिर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो 1526 से लेकर 1530 तक बाबर ने दिल्ली पर शासन किया और इसके लिए काफ़ी युद्ध करे बच्चों। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रथम मुगल शासक कौन था, हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पीरियर। जो इसका उत्तर है बाबर। बाबर पहला प्रथम मुगल शासक था जिसने बादशाह की उपाधि भी ली थी। आइए चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कि बाबर की आत्मकथा का नाम बताना है, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। तो बच्चों बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्की भाषा में, क्योंकि उसका बहुत अच्छा जानकार था, जिसका नाम था तुजुक के बाबरी लिखी। तो बच्चों इस प्रकार बाबर ने ये आत्मकथा स्वयं लिखी थी।
तो ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा क्या होती है? जिसमें व्यक्ति अपने जीवन काल के बारे में सारी बातें स्वयं एक किताब के रूप में लिखता है, जैसे बाबर ने किया। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। नेम द एनी वन सल्तनत रूलर। तो बच्चों, जैसे कि बाबर ने बादशाह की उपाधि लेने से पहले राजा के नाम के आगे सुल्तान लगता था, तो हम इसमें इब्राहिम लोधी का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि उसके नाम के आगे क्या लगता था? सुल्तान लगता था। टीपू सुल्तान और अकबर के नाम के आगे क्या लगता था? बादशाह लगता था। तो बच्चों, ये इनके नाम लिख। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।